अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। T20 वर्ल्ड कप 2024 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है जनाब, और कल साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीमों के दरमियान मैच हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने फातिहाना आगाज़ करते हुए श्रीलंका को जो है वो शिकस्त दी, बआसानी शिकस्त हम इसको कहेंगे। सबसे पहले तो श्रीलंका ने जो है वो टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया और उन्होंने एक्सपेक्टेड स्कोर तो यही था कि कुछ अच्छा स्कोर बनेगा, हाई स्कोरिंग मैच होंगे, लेकिन जनाब लो स्कोर मैच हुआ और श्रीलंका की जानिब से साउथ अफ्रीका को 78 रन्स का हदफ दिया गया 20 ओवर्स में, और 78 रन्स का हदफ साउथ अफ्रीका की जानिब से बआसानी मुकम्मल किया गया और इस तरह से साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ जो है वो फतह से शुरू किया और श्रीलंका की टीम को जो है वो बआसानी शिकस्त दी। श्रीलंका की जानिब से टॉस जीता गया था और बैटिंग का फैसला किया गया था और कुछ इस तरीके से जो है वो उनकी बैटिंग हुई। 78 रन्स पर उनकी ऑल टीम जो है वो आउट हो चुकी थी। 19 समथिंग ओवर्स उन्होंने खेले हैं और साउथ अफ्रीका की जानिब से जो है वो मैच का आगाज़ किया गया। श्रीलंका ने थोड़ा बहुत मुज़ाहमत दिखाई, उन्होंने कोशिश की कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स को हराया जाए, लेकिन डिकॉक जैसे बेहतरीन प्लेयर्स अगर टीम में शामिल होंगे तो 78 रन्स का हदफ बआसानी जो है वो हासिल कर लिया जाएगा। और कुछ इसी तरह से साउथ अफ्रीका की टीम ने जो है वो ये हदफ हासिल किया और T20 वर्ल्ड कप में अपना फातिहाना आगाज़ शुरू किया और अपने ग्रुप में, ग्रुप डी की ये टीमें अपने ग्रुप में जो है वो टॉप पोजीशन हासिल की। इसी तरह दूसरा मैच अफगानिस्तान और युगांडा के दरमियान खेला गया था, जिसमें युगांडा की टीम को अफगानिस्तान ने बआसानी शिकस्त दी। इसमें भी लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखी गई कि ये हाई स्कोरिंग मैच था। तकरीबन अफगानिस्तान ने जो है वो 184 रन्स का हदफ दिया था युगांडा को। जो टीम जो है वो 20 ओवर्स में उन्होंने 5 विकेटों के नुकसान पर 183 रन्स बनाए थे अफगानिस्तान की जानिब से, और युगांडा की टीम जो है वो इस ओवर जो ये रिक्वायर्ड उनका स्कोर था उसको पूरा ना कर सकी और तकरीबन 48 रन्स पर ही ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान के पेसर्स, अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने जो है वो अपना जादू दिखाया और युगांडा की टीम को 48 रन्स पर ही महज उन्होंने आउट कर दिया और इस तरह 125 रन्स से उन्होंने युगांडा की टीम को शिकस्त दी, जिससे उनका जो रन रेट है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन हो चुका है। और हमने देखा है कि जो ये जो ICC वर्ल्ड कप्स होते हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, इसमें रन रेट बहुत मैटर करता है और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आपको पता चलता है सेमीफाइनल्स में या ग्रुप 8 के जो मैचेस होते हैं, ग्रुप्स के जो मरहले होते हैं, उसमें जाकर पता चलता है कि ये रन रेट कितना काउंट होता है और कितना मायने रखता है। तो ये जो 125 रन से अफगानिस्तान ने युगांडा को शिकस्त दी है, ये कहीं ना कहीं इनका रन रेट जो है वो बेहतरीन हो चुका है और कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा देने वाला है। सो इस तरीके से जो है वो अफगानिस्तान, युगांडा और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच खेला गया। जो है आज भी मैचेस हैं और 6 तारीख को जो है वो 6 जून को पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। सो पाकिस्तान देखते हैं कि अमेरिका में जिस तरीके से कल मैचेस हुआ तो उसके बाद तो काफ़ी सारे र्यूमर्स भी सामने आ गए कि हम लोग हाई स्कोरिंग मैच देख रहे हैं। कल जहां पे साउथ अफ्रीका और श्रीलंका ने मैच करा, वहीं पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी होना है। सो काफ़ी सारे जो है वो खदशात भी सामने आ चुके हैं कि अगर इतना लो स्कोरिंग मैच हुआ तो इतने बड़े इवेंट में पाकिस्तान इंडिया के मैच का कोई फ़ायदा नहीं होगा और जितने इन्वेस्टर्स और जितने ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इस मैच को देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ खास फ़ायदेमंद नहीं होने वाला। सो वी रियली होप कि ICC जो है वो इस चीज़ का एक्शन ज़रूर लेगी और जो इतना बड़ा मैच होने वाला है उसके लिए उनकी प्रिपरेशंस कुछ बेहतरीन होंगी। सो जनाब ICC का इवेंट है और इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं, चाहे फिर वो क्रिकेट का इवेंट हो, सॉकर के इवेंट हो या कोई भी इवेंट हो, उसमें जो इनामी रकम होती है उस पर सबकी नज़र होती है और वो अच्छी खासी रकम होती है। उससे जो वो क्रिकेटिंग नेशन होता है उसको बड़ा फ़ायदा होने वाला होता है। पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो पाकिस्तान ने 2021 के जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सेमीफाइनल में जो है शिकस्त हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सेमीफाइनल में वो गया था। उसके अलावा 2022 में जो है वो पाकिस्तान ने फाइनल खेला था, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ था। अगर हम इनामी रकम के हवाले से बात करें तो एक दफ़ा फिर ICC ने एक बड़ी इनामी रकम का ऐलान किया है, जिसमें उन्हें बताना ये था कि सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को तकरीबन $7,87,500 मिलेंगे। इसी तरह हर जीतने वाली टीम को $31,194 इजाफी दिए जाएंगे
और अगर हम रनर अप की बात करें तो उसको $12,80,000 यानी तकरीबन 35 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसी तरह फाइनल यानी फातेह टीम को $24,50,000 यानी पाकिस्तानी 70 करोड़ रुपया दिया जाएगा। सो ट्रॉफी तो होगी, आवाम तो खुश होगी, लेकिन साथ ही साथ जो है वो इनामी रकम, तारीखी इनामी रकम जो है वो दी जानी है। सो होप फॉर द बेस्ट, कौन सी जो बेस्ट टीम है वही जो है वो विन करे। हम तो एज क्रिकेटिंग नेशन और फ़ैन यही दुआ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बेस्ट टीम होगी वही ये फाइनल अपने नाम करेगी। जाते जाते आपको बाबर आजम और AB डिविलियर्स के हवाले से थोड़ा सा बताते चलें। पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो काफ़ी सर्कुलेट कर रही थी, जिसमें जनूबी अफ्रीका के कप्तान AB डिविलियर्स ने T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो है वो मुख्तलिफ नेशंस के कैप्टन और क्रिकेटर से अपने यूट्यूब चैनल पर बात की, जिसमें बाबर आजम से भी उन्होंने बात की और काफ़ी वो वायरल भी हुई, लोगों ने बहुत पसंद भी किया। AB खुद भी उन्हें काफ़ी सराहते हैं और बाबर आजम भी AB डिविलियर्स के फ़ैन रहे हैं। और AB डिविलियर्स के फ़ैन्स तो वैसे ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तमाम यूट्यूब में जो उनकी बातचीत हुई उसमें जो है वो कुछ कंट्रोवर्सी भी सामने आई। कुछ इंडियन फैंस थे जिन्होंने बाबर की इंग्लिश का शायद जो है वो मजाक उड़ाया और कहा कि AB डिविलियर्स को काफ़ी मुश्किल पेश आई कि वो बाबर आजम की अंग्रेज़ी को समझ सके और काफ़ी मुश्किल से उन्होंने हंसी रोकी। लेकिन जिस पर जो है वो काउंटर जवाब दिया गया AB डिविलियर्स की जानिब से, उन्होंने शट अप कॉल दी। उन्होंने कहा कि बाबर की जो अंग्रेज़ी है वो मेरी उर्दू से बहुत बेहतरीन है और जो चीज़ देखने वाली है वो बाबर की बैटिंग है, जो कि बाबर जिसमें सलाहियत रखते हैं वो एक बासलाहियत क्रिकेटर हैं और वो उनके लिए काफ़ी है। कुछ इस तरीके से इंडियन फ़ैन को AB डिविलियर्स ने शटअप कॉल दी, जो पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी पुरसकून रही। और मुझे लगता है कि हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है, जिस तरह अगर इंडिया पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर ली जाए तो इसमें इंग्लिश को जो है ना वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि जिस इंसान को इंग्लिश नहीं आती, चाहे वो जिस चीज़ में भी, हर दूसरी चीज़ में भी वो माहिर होगा, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं ना, उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जिस तरह हमारी लैंग्वेज उर्दू है, इस तरह उनकी ज़ुबान इंग्लिश है। और किसी भी ज़ुबान को सीखा जाता है, उसको अगर हम नहीं सीखेंगे तो इसमें कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं है। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो हम बैठ के किसी की सलाहियत को अंग्रेज़ी पर जो है वो काउंटर करते रहें और ये कहते रहें कि उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो जो है वो अच्छा क्रिकेटर नहीं है। लेकिन AB डिविलियर्स ने जो है वो अच्छे तरीके से इंडियन फैन को समझाया और उन्होंने बताया कि बाबर की बैटिंग बहुत है और एटलीस्ट उनकी इंग्लिश जो है वो AB डिविलियर्स कहते हैं कि मेरी उर्दू से तो बहुत बेहतरीन है। सो कुछ इस तरीके से जो है वो AB ने जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो AB डिविलियर्स के डबल फ़ैन हो गए और वो जो है वो एटलीस्ट उनको अच्छा लगा। पाकिस्तानी फ़ैन जो है वो पुरसकून है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।